हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल गया है। इस तरह हरियाणा में बीजेपी ने हैट्रिक बना लिया है, जबकि एग्जिट पोल में कांग्रेस की एक तरफा जीत बताई जा रही थी। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान हुआ था और मंगलवार सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई। हरियाणा चुनावों के शुरुआती रुझानों में कांग्रेस आगे निकल रही थी, लेकिन 10 बजे के बाद तस्वीर बदलने लगी और बीजेपी को लगातार बढ़त मिलने लगी। इस तरह बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार करती नजर आई। हालांकि रुझानों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता देख भी कांग्रेस सरकार बनाने का दावा पेश कर रही थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को देखें तो लोकसभा चुनाव के बाद से ही राज्य में कांग्रेस की मजबूत स्थिति दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आते गए कांग्रेस की आपसी कलह सामने आने लगी। पार्टी के दो बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच की फूट इस चुनाव में फिर खुलकर सामने आ गई थी। दरअसल दोनों नेताओं के बीच यह टकराव इसलिए रहता है क्योंकि सीएम पद के लिए दोनों ही नेता अपनी दावेदारी करते रहते हैं। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसी भी चेहरे को सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया था। हालांकि जिस तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के चुनावी अभियान को लीड कर रहे थे, इस कुर्सी के लिए उन्हें ही प्रबल दावेदार माना जा रहा था। इसलिए शैलजा की नाराजगी की बात सामने आने लगी। चूंकि पार्टी ने विधानसभा चुनाव की कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सौंप दी थी, इसलिए जैसे जैसे विधानसभा चुनाव अभियान चरम पर पहुंचा, कुमारी शैलजा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अंदरूनी खींचतान कम होने का नाम नहीं ले रही थी और इस वजह से उनकी नाराजगी बार बार सामने आ रही थी। कांग्रेस नेतृत्व को भी इस बात का एहसास था कि यदि इस मामले में तत्काल दखल देकर मामले को संभालने की पहल न की गई तो इसका असर विधानसभा चुनावों पर पड़ सकता है। लिहाजा हाईकमान ने चुनाव अभियान की कमान संभाल रहे हुड्डा को स्पष्ट संदेश दिया कि पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ लेकर चलने की बड़ी जिम्मेदारी उनकी है और शैलजा सरीखे नेताओं की चुनाव में अनदेखी न करें। साथ ही पार्टी नेतृत्व ने अपने स्तर पर भी शैलजा की शिकायतें दूर करने की कोशिशें शुरू कर दी। इस बीच हुड्डा और शैलजा दोनों ही मुख्यमंत्री पद की कुर्सी के लिए अपनी अपनी दावेदारी करने लगे। एग्जिट पोल और सीएम चेहरे को लेकर कुमारी शैलजा ने क्या कहा था, चलिए ये आपको पहले सुनाते हैं। कम से कम दिखा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, पर मुझे लगता है, मेरी अपनी एक असेसमेंट जो लगती है कि 60 से प्लस हमारी सीटें आने के आसार नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छे ढंग से सरकार बनेगी, लोगों का मूड है। एंटी इनकम्बेंसी बहुत भारी थी और एंटी इनकम्बेंसी का एक ये भी मुद्दा था कि खास तौर से जो वीकर सेक्शन है उसको लगा कि किसी न किसी तरह से ये हमको दबाने का प्रयास करेंगे। लोकसभा में आपने देखा, विधानसभा में और इश्यूज भी बहुत आ गए जो राज्य में, जैसा मैंने कहा, चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे जो हमारा गरीब तबका है, शोषित वर्ग है, उनको लगा कि हमारे से कोई सरोकार नहीं है। दूसरी तरफ हुड्डा भी इस पद के लिए खुद को दावेदार बता रहे थे। कोई सवाल नहीं है, कांग्रेस में कोई सवाल नहीं होता। मुख्यमंत्री का सवाल यह है कि विधायकों के मत जाने जाएंगे और हाईकमान फैसला करेगी। जिसको फैसला होगा सबको मान्य होगा। हुड्डा जी, वो इस चुनाव में कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट, कौन से ऐसी जगह हैं, चाहे जीटी रोड बेल्ट की बात करें या फिर ये अपना जो अहिरवाल है इसकी बात करें, आपको लगता है कि सर कांग्रेस ने वहाँ भी अच्छा प्रदर्शन किया है? जो आप लोग कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया। हुड्डा जी, वो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है जो कांग्रेस के समर्थन में लोगों ने वोट दिया है? आप कह रहे हैं वोट परसेंटेज बढ़ा है, वो सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं आपके हरियाणा में कांग्रेस को वोट मिला है? वजह 2005 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उस सरकार की उपलब्धियां और 14 से 24 तक बीजेपी और जेजेपी की सरकार थी, इनकी विफलताएं जो लोगों ने तोल के देख लिया। दोनों 10 साल कांग्रेस के, 10 साल इनके। और जो प्रदेश 2014 में जब अपने सरकार छोड़ी कांग्रेस पार्टी ने, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 था। आज 14 से 24 के बीच में हरियाणा नंबर 1 हो गया। बेरोजगारी में, महंगाई में, कानून व्यवस्था चरमरा गई। यहाँ तक कि सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स जो है उसने भी, तो केंद्र सरकार का है, उसने भी हरियाणा को असुरक्षित बताया। और खेल खिलाड़ी भी आप देख रहे हैं, हमारी पहलवान बेटियां
जिन्होंने हरियाणा का नाम दुनिया में रोशन किया, उनको न्याय अब तक नहीं मिला है। तो इस वास्ते हर वर्ग वायदा कुछ किया कुछ। वायदा किया कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। आमदनी तो दोगुनी हुई नहीं किसानों की। वहीं कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी यह कह दिया कि सीएम पद की महत्वाकांक्षा रखने में क्या गलत है। आकांक्षा रखना बुरी बात नहीं तो वनप्रस्थ आश्रम जाकर रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। स्वाभाविक तौर से अगर आपके पास हरियाणा को बदलने का विजन है, हर खेत को पानी कैसे मिलेगा, किसान का कल्याण कैसे होगा, अगर आप ये जानते हैं, आप हर घर तक पानी कैसे पहुंचाएंगे पीने का, आप दलित और बैकवर्ड समाज के हमारे भाइयों और साथियों के लिए क्या एजेंडा लेकर आएंगे, आप समाज के हर वर्ग जो उत्पीड़ित है, जो अपने आप को अलग थलग महसूस करता है, उसे बाहर कैसे लेकर आएंगे और मुख्य धारा में कैसे जोड़ेंगे, 36 बिरादरी का जुड़ाव कैसे होगा, ये सब, और प्रदेश में नई क्रांति का, औद्योगिक क्रांति, नौकरियों की क्रांति, भाईचारे की क्रांति, भल मानसियत की क्रांति और उसके साथ साथ प्रगति और विकास की क्रांति, ये सब कैसे होगा। तो स्वाभाविक तौर से आपको आगे बढ़ना है और आपको ये आकांक्षा रखनी है कि आप प्रांत को चला सके, पर व्यक्तिगत आकांक्षा पार्टी के अनुशासन से बड़ी नहीं। आखिर में जो राहुल गांधी जी फैसला करेंगे और खड़गे साहब फैसला करेंगे, वो सबको सर्वमान्य होगा। मैं सब नेताओं की तरफ से आपको ये कह सकता हूँ जिम्मेवारी से। कुल मिलाकर चुनाव परिणाम आने से पहले ही जिस तरह सीएम की कुर्सी के लिए पार्टी नेताओं में खींचतान बढ़ने लगी और बयानबाजी हो रही थी, इससे जनता में यह मैसेज गया कि कांग्रेस में सीएम की कुर्सी के लिए ही लड़ाई छिड़ी हुई है। सियासी जानकारों का मानना है कि मुख्य तौर पर यह वजह ही रही कि कांग्रेस जीतता हुआ चुनाव हार गई। हालांकि चुनाव रुझानों के बीच भी राज्य में कांग्रेस की चुनाव को लीड करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा करते रहे। चुनाव रुझानों और कांग्रेस की आपसी फूट को लेकर उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनिए। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है बहुमत से। अभी जो रुझान आ रहे हैं उसमें जो है सीटों का थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है, उसकी क्या वजह नजर आ रही है? कोई नहीं है, तो राउंड पे होता है, इलाके की बात होती है। सब जगह से रिपोर्ट हमारी आ रही है, कांग्रेस की बहुमत से सरकार बनने जा रही है। नायब सिंह सैनी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी इस नाते आगे है क्योंकि कांग्रेस के कई नेताओं की नाराजगी थी, कुमारी शैलजा और तमाम नेता को जो है किनारे रखा। ये उनकी खुशफहमी है। कांग्रेस में कोई नाराजगी नहीं, कांग्रेस एक मत है और कांग्रेस सरकार। कितने सीटें होते हुए देख रहे हैं सर? चलिए, तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे साथ मौजूद थे, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, और आपको मैं तस्वीर यहाँ पर दिखा दूं, इस वक्त जो है वो उनके इलेक्शन ऑफिस में इस वक्त हजारों की संख्या में उनके समर्थक जो है वो तस्वीरों में इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे, और ये साफ दिखाता है कि अभी कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से उम्मीद लगा के बैठी, क्योंकि अभी जो रुझान है वो अभी कई ईवीएम बॉक्स खुलना बाकी है। लोकसभा चुनावों के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच यह पहला सीधा बड़ा मुकाबला था। सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस ने चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। हरियाणा चुनावों की घोषणा से लेकर बाद तक में कांग्रेस मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर रही। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और युवाओं के विदेश पलायन का रहा। खुद राहुल गांधी ने विदेश जा रहे युवाओं के मुद्दे को जोर शोर से उठाया और बीजेपी पर हमला बोला, लेकिन अंत में चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में आए। समझा जा रहा है कि इस चुनाव के परिणाम को राजनीतिक पार्टियां अन्य राज्यों में अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए कर सकती हैं, जहां अगले कुछ महीने में चुनाव होने हैं।